दोस्तों कल रात आसमान में एक ऐसी घटना घटी जिसे लोग सहमे हुए हैं। दोस्तों आपको बता दूं आसमान में कल उल्कापिंड देखे जाने की खबर पूरे देश भर में फैल चुकी है और लोगों ने इसे अपने कैमरों में भी कैद किया है। जिस तरह से कई वीडियो सामने आए हैं। दोस्तों सबसे पहले लोगों ने इसे किसी सेना का फाइटर प्लेन समझा, लेकिन कुछ देर बाद जब इसके 3 टुकड़े हो गए तो लोगों को विश्वास हो गया कि धरती पर कोई आसमानी खतरा है और एक बार फिर से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। दोस्तों आपको बता दें कि ये उल्कापिंड हमारे धरती के वातावरण में प्रवेश करते ही हमारे वायुमंडल के घर्षण से आग के गोले में परिवर्तित हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दी कि ऐसे उल्कापिंड कितने खतरनाक होते हैं कि आज से कुछ सालों पहले रसिया के चेल्याबिस्क में एक ऐसा ही उल्कापिंड गिरा था जो धरती से 90 मीटर ऊपर ब्लास्ट हो गया था और ये धमाका इतना जोरदार था कि वहां पर 1500 लोग घायल हो गए थे और कई घर तबाह हो गए थे। आखिर ये एस्टेरॉयड होते क्या है? ये अंतरिक्ष में घूम रहे आवारा वो चट्टानें होती है जो किसी भी ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाई और लाखों करोड़ों सालों से इस अंतरिक्ष में ऐसे ही घूम रही है। अंतरिक्ष में इन उल्कापिंडों का आकार एक एप्पल के आकार से लेकर कई सैकड़ों किलोमीटर बड़े चौड़े लंबे चौड़े हो सकते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार 25 मीटर से छोटा उल्कापिंड अगर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाएगा और धरती तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन इससे बड़ा उल्कापिंड अगर हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वो पूरी तरह से जलकर नष्ट नहीं होगा और धरती पर तबाही मचा सकता है। यानी कि कल रात जो उल्कापिंड आसमान में देखा गया था वो 25 मीटर से छोटा उल्कापिंड था जो धरती की सरफेस तक नहीं पहुंच पाया और हवा में जलकर नष्ट हो गया, जिसे लोगों ने जलते हुए और नष्ट होते हुए और उसे टूटकर बिखरते हुए कई लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया और उसे ये नज़ारा भी देखा। पहले तो लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बताया जा रहा था कि ये किसी सेना का फाइटर प्लेन है, लेकिन कुछ देर बाद इसे टूटकर बिखर गया और तब लोगों ने यकीन हो गया कि ये कोई उल्कापिंड है जो हवा की सरफेस में एंटर कर चुका है और किसी भी वक्त धरती से टकरा सकता है। लेकिन इसका आकार काफ़ी छोटा होने की वजह से ये हमारे धरती की सरफेस तक नहीं पहुंच पाया और धरती के आसमान में ही टूटकर बिखर गया और नष्ट हो गया। दोस्तों करोड़ों साल के इतिहास में हमारी धरती पर कई बार जीवन पनपा है और नष्ट हो गया है, लेकिन हर बार धरती पर से जीवन नष्ट होने की कहानी इन उल्कापिंडों ने ही लिखी है। आज से 6 करोड़ साल पहले ही ऐसे ही हमारी धरती पर डायनासोर रहा करते थे। विशालकाय डायनासोर के अंत होने की कहानी एक उल्कापिंड ने ही लिखी थी जो 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आज के वर्तमान में मौजूद मेक्सिको की खाड़ी में टकराया था, जो 11 किलोमीटर बड़े डायमीटर वाला उल्कापिंड था और उससे इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी कि धरती पर रहने वाले हर एक जीव का अंत हो गया और पूरी धरती पर तापमान इतना बढ़ गया था कि सब कुछ जलकर नष्ट हो गया, जिसके करोड़ों साल बाद फिर से हमारे एक नए जीवन का आगाज हुआ। और दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्रक्रिया अरबों सालों से इसी तरह से चलती आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारी धरती पर सबसे बड़ा खतरा उल्कापिंडों का है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां नासा, इसरो जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों का सेंट्री सिस्टम लगातार ऐसे ऑब्जेक्ट पर नजर बनाए रखता है जो हमारी धरती के लिए खतरा हो, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट इतने छोटे होते हैं कि उन्हें वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं और हमारी धरती की सरफेस में एंटर करते वक्त पता चलता है। कल जो उल्कापिंड देखा गया था उससे किसी भी जान माल या कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे ही धरती के खतरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस